हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे चैनल पाकीज़ा क्रोशिया एंड मैक्रम में स्वागत है। तो मैं ये मोती वाला थाली पोज आप लोग के लिए लाई हूँ। ये बनाने में बहुत ही आसानी से है और बहुत आसानी से ये बन गया है। और ये सुंदर सा डिज़ाइन आप लोग से मैं शेयर कर रही हूँ। और मेरे चैनल पे जो नए हैं तो देखिए, मैं ये 50 ग्राम का रेड कलर का मैं ऊन ली हूँ और ये मैं 50 ग्राम मोती ली हूँ। वाइट कलर की है ये मोती। और मैं 2 क्रूस ली हूँ। ये 10 नंबर की है। देखिए, ये मोती डालने के लिए है। और ये भी 10 नंबर की है। इससे मैं बुनाई करूँगी और मैं एक सुई लूँगी और सुई की मदद से मैं मोती को इसमें इस तरह से मैं मोती को ऊन में डालूँगी। मैं ज़्यादा मोती नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मोती डालने से मेरा ऊन का ये थोड़ा सा ऊन जो रहती है फूला फूला सा, ये थोड़ा ख़राब हो जाती है बार बार घिसकाने में, इस तरह करने में। तो इसलिए आप थोड़ा थोड़ा ही मोती डालें, जितनी ज़रूरत है उतना ही डालें। बहुत ज़्यादा एक ही बार करके नहीं डालेंगे। तो चलिए, मैं अब इसे शुरुआत करती हूँ बनाने के लिए। देखिए, मैं इस तरह से रिंग बनाऊंगी एक। धागे को इस हाथ से मैं फिंगर से ऐसे पकड़े रखूंगी और 3 चैन दूंगी, 2 3। और फिर फंदे को लेके उसी रिंग से मैं ये 2 मैं जो चैन दी थी उसे भी मैं काउंट करूंगी, 3। मुझे इस रिंग में पूरे 18 डबल क्रोशिया देनी है। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इस धागे को हल्का हल्का सा खींचूंगी ताकि जो मैं ये रिंग बनाई हूँ छोटा थोड़ा हो जाए। 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए, ये मैं 18 डबल क्रोशिया बना ली और नीचे से इस धागे को टाइट कर दूंगी। और बिना फंदा लिए जो मैं 3 चैन दी थी, लास्ट वाले चैन में इस तरह से क्रूस को डाल के एक फंदे को लेके मैं ऐसे सिंगल क्रोशिया बुन दूंगी। और फिर 3 चैन, ये 3 चैन मैं दी और इसी जगह मैं 3 डबल क्रोशिया और दूंगी। तो मेरा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी। 2 3 4। फिर मैं 2 चैन दी और एक मोती। अब मेरा यहाँ से मोती ये स्टार्ट हो गया है। देखिए, इस तरह से मैं दूसरे क्रूस की मदद से मोती को डाल लूँगी। अब ये मैं 3 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 1 2 3 और एक और चैन दूँगी। ये 3 चैन हो गई। और फिर इस जगह से बीचों बीच में 4 डबल क्रोशिया दूँगी। 1 2 3 4। फिर मैं 2 चैन और एक मोती। पहले मैं 2 चैन दे रही हूँ मोती को डालने के लिए।
फिर मैं एक और चैन दूंगी, 3 चैन, और फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़ के 4 यहाँ पे डबल क्रोशिया दूंगी, 2। देखिए मैं ज़्यादा मोती डालने से इसी तरह का प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं ज़्यादा मोती नहीं डालूंगी। ये 2 हो गया, 3 4, फिर 2 चैन, एक मोती। इसी तरह करके मेरा ये 6 पैटर्न बनेगा। देखिए इसी तरह करके मेरा ये 6 पैटर्न बनेगा। देखिए मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। 1 2 3 4 5 6, मैं 6 पैटर्न बना ली हूँ। अब फिर से मैं जो चैन दी थी 3, उसी में इसे अटैच कर दूंगी। देखिए, और फिर 3 चैन, ठीक है। अब मेरा यहाँ नीचे में 4 बना हुआ है। देखिए 4 डबल क्रोशिया है। देखिए ये मेरा 4 पूरा जाएगा, और फिर ये मेरा यहाँ 2 मोती। तो इसी तरह से मैं देखिए मैं सिंगल क्रोशिया लेके मैं बीच में चली जाऊंगी, ये 4 के बीच में, और फिर यहाँ पे 3 चैन दूंगी। देखिए फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया, 4 के बीच में 3 4, मैं 4 डबल क्रोशिया दी हूँ। अब यहाँ पे 3 चैन और 2 मोती दूंगी। देखिए मोती वाला थालपोस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। देखिए मैं 2 चैन दी हूँ, 2 मोती दी, और फिर ये 4 डबल क्रोशिया में 4 डबल क्रोशिया दूंगी। 1 2 3 4, फिर 3 चैन, फिर 2 मोती। देखिए ये राउंड भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ, और फिर से मैं यहाँ पे अटैच कर दूँगी। आप लोग का यहाँ थोड़ा सा भी अगर थाली को सिकुड़ने लगे तो चैन आप लोग यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। फिर से मैं सिंगल क्रोशिया से बीच में चली जाऊँगी यहाँ पे। देखिए इसमें, और फिर 3 चैन दूँगी और 3 डबल क्रोशिया, 2 3 4, ये मैं दे दी, और फिर 2 चैन और 1 मोती, दो चैन 1 मोती, और फिर जो मैं 2 मोती दी थी इसी के बीचों बीच में 3 डबल क्रोशिया दूंगी। 1 2 3, फिर 2 चैन और फिर 1 मोती। मेरे यहाँ से देखिए डिज़ाइन अब बनना शुरू हो गया है। देखिए इस तरह से अभी मैं इस लाइन को बना रही हूँ। देखिए अभी मैं इस लाइन को बना रही हूँ, और फिर 1 मोती, और 4 डबल क्रोशिया। 1 2 3 4, फिर 1 मोती। इसी तरह से मैं इस राउंड को भी कंप्लीट करूँगी। देखिए 1 मोती, और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 3, और फिर 2 चैन 1 मोती।
यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। जहाँ पे मेरा 4 डबल क्रोशिया है वहाँ पे मैं कंटिन्यू 4 डबल क्रोशिया ही दूँगी। यहाँ पे ना बढ़ाऊँगी कुछ भी और नहीं घटाऊँगी। ठीक है, अब मैं इस राउंड को कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए मेरा कुछ इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। देखिए देखिए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली हूँ और फिर से मैं चैन में ये अटैच कर दूँगी। देखिए इसे मैं यहाँ पे अटैच कर दी और फिर से मैं सिंगल डबल क्रोशिया लेके 4 के बीच में आ जाऊँगी और 1 2 3 चैन दी और फिर यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया 2 3 4, ये मेरा 4 डबल क्रोशिया हो गया है। और फिर मैं एक चैन दूँगी, सॉरी 2 चैन दूँगी और एक मोती। और जो मैं यहाँ पे 3 दी थी, तो अब मैं यहाँ पे मैं सामने में 2 बढ़ाऊँगी, 2 डबल क्रोशिया 1 2, फिर दूसरे में 3 4 और फिर आगे में 5। देखिए ये मैं 5 बना ली और फिर एक चैन और एक मोती। और फिर देखिए यहाँ पे मेरा 4 डबल क्रोशिया है, तो यहाँ पे मैं 4 डबल क्रोशिया दूँगी, 1 2 3 4 और फिर 2 चैन एक मोती। आप लोग यहाँ पे 3 चैन भी दे सकते हैं, 2 चैन दे सकते हैं, जैसा आपका बिनाई रहेगा वैसा ही आप दीजिएगा। ये अगर देखें आप कि ये मेरा सिकुड़ रहा है तो इस आप चैन बढ़ा दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। फिर यहाँ पे मैं 2 डबल क्रोशिया 1 2, फिर बगल में 3 4 और फिर इधर साइड में 5, फिर 2 चैन और एक मोती। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। मैं आप लोग को बीच में धागे को तोड़ के उनको और किस तरीके से मोती को डालना है वो मैं आप लोग को बताऊंगी। देखिए मेरा 4 हो गया, फिर 2 चैन एक मोती। और यहाँ पे मेरा फिर से 5 डबल क्रोशिया। देखिए मेरा अब यहाँ पे मोती ये ख़त्म हो गया है, तो मुझे फिर से मोती डालनी होगी उनमें धागे में। तो मेरा यहाँ से पहले मेरा आदत है कि मैं यहाँ तोड़ देती, पर आप लोग को दिखाने के लिए जैसे कि मैं यहाँ 2 डबल क्रोशिया और 3, फिर मेरा ये 2 और डबल क्रोशिया बनेगा, तो इतना में बनेगा ही। तो इस तरीके से धागे को पकड़ के 1 2 डबल क्रोशिया को यहाँ से मैं देखिए खोल दी और इस जगह से मैं यहाँ पे कट कर दूँगी। देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से कट कर दी और यहाँ फिर से मैं सेम जैसे आप लोग को धागे में मोती डालने के लिए बताई थी, सेम उसी तरीके से मैं डाल के आप लोग को 1 2 दिखाती हूँ। देखिए इस तरीके से, ठीक है। देखिए मैं इतना ही मोती
बस थोड़ा थोड़ा ही करके। और फिर जो जहाँ से मैं कट की थी वहीं से मैं एक नॉट लगा दूँगी। देखिए लगा दी। और जो मैं नॉट लगाई थी वो मेरा अंदर चला जाएगा, मोती में भी नहीं आएगा, डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ये एक, दो, देखिए कहीं से मेरा नॉट लगा हुआ पता नहीं चल रहा है। तीन, चार और फिर एक, पाँच, फिर 2 चैन एक मोती। देखिए सेम इसी तरह से ये बनाना है। फिर मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं 2 राउंड कंप्लीट की हूँ। अब फिर से मैं यहाँ पे देखिए पहले तो ये कि बीच में आके मैं फिर से 3 चैन दी और मैं आप लोग को बताई थी यहाँ पे 3, फिर उसके बाद मैं 6 दी थी। 1 2 3 4 5 6। देखिए उसके बाद फिर मैं 7 में दी हूँ, देख लीजिए। फिर 2 मैं बढ़ाई सामने में और सभी में एक एक डबल क्रोशे मिला के मेरा 6 के ऊपर 7। अब मैं यहाँ से आप लोग को फिर से बताती हूँ। ये मेरा डबल क्रोशिया फिर हो गया 2 3 4, फिर 2 चैन, देखिए मैं 2 चैन थी और सेम वैसे ही मोती। अब मेरा यहाँ पे जो ये मेरा है इस पे मेरा 2 मोती जाएगा, ठीक है। मेरा यहाँ पे 2 मोती जाएगा और यहाँ पे पहले मैं इस तरीके से 1 2 3, ये मैं 3 बना ले रही हूँ डबल क्रोशिया और 2 चैन, 1 2, यहाँ पे मैं 3 चैन दे रही हूँ। 2 चैन 3 चैन दिए और 2 मोती। देखिए सेम मैं 2 मोती दी, मैं 2 चैन और दे दी। अब यहाँ से फिर से मेरा वही 3 डबल क्रोशिया से फिर मैं दूंगी 1 2, ये 3 और 2 चैन। मैं इसलिए यहाँ पे बढ़ा दी क्योंकि यहाँ पे मैं कम दे रही थी तो ये खिंचा जा रहा था, इसकी की वजह से मैं और बढ़ा दी। और फिर 1 चैन, 2 चैन और 1 मोती और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। ये लाइन मेरा कंटिन्यू जाएगा ही। मेरा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 चैन और 2 मोती। और फिर लास्ट में मेरा 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3, फिर 2 चैन। देखिए इसी तरह से मैं ये इस लाइन को कंप्लीट करूँगी। आप यहाँ भी बढ़ा सकते हैं डबल क्रोशिया, देखिए, और इस तरह भी कर सकते हैं।
इस तरह से क्या होगा कि हो सकता है मोती के बीच में आ जाए, तो इसलिए मैं इस तरह भी दे सकती हूँ। पहले से 2 डबल क्रोशिया बढ़ा के फिर 3, दोनों में से जो आपको अच्छा लगे वैसा ही दीजिए। इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं यहाँ तक बना ली हूँ और इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली। देखिए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली हूँ, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाई थी। और मैं एक मोती डाल चुकी हूँ पहले से ही। अब देखिए जो मैं 3 बनाई थी सेम नीचे जैसे ही, ये 3 के बाद मैं 5 बनाई थी डबल क्रोशिया। अब यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। एक में ही 2, फर्स्ट में ही 2 देनी है, 2 डबल क्रोशिया, फिर सभी में 3, 4 और 1। अगर आप यहाँ पे चैन में दे सकते हैं तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। ये 5 हो गया। अब 3 चैन और 1 मोती, मैं 2 चैन मोती दी थी नीचे में, अब 1 मोती दूंगी। अब फिर से देखिए यहाँ पे मैं 5 डबल क्रोशिया दूंगी। देखिए 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर मैं 2 चैन और 1 मोती, फिर से 4, 2, 3, 4, 2 मोती और ये 2 चैन 1 मोती। फिर यहाँ पे मेरा 3 डबल क्रोशिया है, तो 5 डबल क्रोशिया दूंगी। 3, 4, 5 और 3 चैन 1 मोती। इसी तरह से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। 1, 2, 3, 4 और एक आखिरी में 5, 2 चैन 1 मोती। देखिए मेरा ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगा। देखिए कुछ इस तरह से बनेगा। इस राउंड को मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली और यहाँ पे मैं 7 डबल क्रोशिया दे चुकी हूँ। जिस तरह से मैं नीचे बनाई थी सेम उसी तरह से ऊपर भी मैं 7 डबल क्रोशिया दे चुकी हूँ। अब मैं यहाँ पे 1, 2, 3 और 4 चैन में दे रही हूँ। और फिर अब मैं यहाँ पे मेरा मोती नहीं जाएगा और फिर मेरा यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया दूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 1 बढ़ाऊंगी, 6 और 1 7, फिर 2 चैन और 1 मोती। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया
चैन। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए ये भी लाइन मैं कंप्लीट कर ली इस राउंड को। अब यहाँ पे मैं फिर से जो 7 डबल क्रोशिया दी थी इस स्टेप में नीचे में, तो साइड में मैं 3 डबल क्रोशिया बढ़ाई थी और ये दूसरा मेरा फूल बना था। तो अब मेरा यहाँ तीसरा बनेगा और दूसरे में मोती दिलाएगा। तो ये मेरा 1 2 3, ये मैं 3 दे दी हूँ यहाँ पे, और 4 चैन और 2 मोती। ये मेरा ये एक फूल बना था ये। अब यहाँ पे मेरा दूसरा बनेगा, दूसरा मोती का ये डिज़ाइन बनेगी। ये 2 मोती और फिर देखिए यहाँ पे मेरा 1 2 3 और फिर 4 चैन और 2 मोती। 1 2 4 चैन में फिर से मैं 2 मोती दी और यहाँ पे मेरा लास्ट में 3 डबल क्रोशिया है। 1 2 3, फिर 2 चैन 1 मोती, 2 चैन दे दी और 1 मोती। आप लोग को ये डिज़ाइन समझ में आ गया है? ये थोड़ा सा ये वक्त लगेगा बनाने में। फिर 2 चैन। देखिए मेरा ये एक कंप्लीट हुआ था। अब मेरा यहाँ से दूसरा शुरू हुआ है। ये मैं स्टार्ट यहाँ से 2 से कर रही हूँ, दूसरा से, और तीसरा मेरा यहाँ पे मैं शुरुआत करती हूँ इस स्टेप में, इस पैटर्न में बनाने का। ये मैं तीसरा स्टार्ट करती हूँ। सेम इसी तरह से मेरा यहाँ पे मैं देख लीजिए 3 है, 5 7 इस तरह से जाएगा और फिर चैन। और इसको मैं अभी जब 2 मोती दे रही हूँ फिर 1 मोती जाएगी दूसरे लाइन में, ठीक है। सेम इसी तरह से ये 2 अभी 2 बन रही है और ये तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, मैं 5 लाइन तक ये फूल को कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मैं ये 5 लाइन कंप्लीट कर ली हूँ, 5 फूल बना ली हूँ मैं। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5। मैं जिस तरह से मैं आप लोग को नीचे बताई थी सेम उसी तरह से मैं सारा कंप्लीट की हूँ, देख लीजिए। अब मैं फिर से ये चैन से मैं इस लाइन को पूरा कंप्लीट करूँगी। ये मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ। देखिए जिस तरह से मैं आप लोग को बताई, 2 चैन दी हूँ, 1 मोती, 1 मोती दी। और देखिए ये मैं यहाँ पे 5 बना है, अब 7 बनानी है। फर्स्ट में मैं 2 दूंगी, 2 3 4 5 और लास्ट में मैं 2 दूंगी, 6 1 7, फिर 3 चैन। और अब इसमें फिर से मैं यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 1 2 3 4
फिर 3 चैन, फिर 7, 1 2 3 4 5 7। ठीक है, फिर 3 चैन। इसी तरह करके मैं यहाँ बनाती हूँ। देखिए, इसे मैं कंप्लीट कर ली हूँ। और फिर 3 चैन और 1 मोती, सॉरी 2 चैन 1 मोती, और ये 4 डबल क्रोशिया के बीच में 4 डबल क्रोशिया, 2 3 ये 4, फिर 2 चैन 1 मोती, और फिर यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया। जिस तरह से मैं पीछे बताई हूँ सेम उसी तरह से फिर से ये ऐसा ही मेरा ये इस पूरे राउंड में बनेगा। आप अगर इससे छोटा बनाना चाहते हैं तो आप 4 लाइन दे सकते हैं, 4 फूल बना सकते हैं, 5 फूल बना सकते हैं। आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप 6 फूल बना सकते हैं। ये आप पे है कितना आप बना सकते हैं। मुझे 5 लाइन ही तक बनानी थी, इसलिए मैं 5 लाइन ही बना रही हूँ। इसे मैं और भी आगे आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए मैं इसे फिर से मैं इस लाइन को देखिए पूरा कंप्लीट कर ली हूँ। और यहाँ से मैं शुरुआत की, इसे मैं शुरुआत की। अब इसे मुझे 5 बनाई, अब इसके घटाना है और इसको मैं 4 करना है। तो कुछ इस तरह से करूँगी। अब मुझे यहाँ पे 2 देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरा अब बढ़ेगा। तो 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे फिर 3 मैं दूंगी, 8 9 10, 3 चैन और 2 मोती। अब 1 2 3 4 और जो इधर का है अब इधर से मुझे नहीं देना है, ना इधर साइड में देना है ना इस साइड में देना है। ठीक है, और फिर से मेरा 2 मोती हो जाएगा, 1 2 और फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया देना है जिस तरह मैं देती थी। 2 3 फिर 3 चैन 2 मोती, 1 2 फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, 2 3 फिर 3 चैन और 2 मोती, 2 मोती। फिर यहाँ पे मेरा 1 2 3 फिर 3 चैन और 2 डबल क्रोशिया, 2 3 चैन और यहाँ 2 मोती और फिर यहाँ पे मेरा 3 डबल क्रोशिया
दूंगी और ये 4 5 10 मेरा उधर साइड में हुआ था, इस साइड में 10 यहाँ मैं देती, तो यहाँ भी मुझे 10 ही देनी है। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर 2 चैन सेम इधर साइड में भी 10 दी हूँ, इधर साइड में भी 10 दी हूँ। और देखिए बीच में मेरा 4 फूल फिर से बन रहा है। और फिर इसके बाद इस राउंड को भी कंप्लीट कर ले लूँगी। और सेम इसी तरह से जैसे एक मोती देती थी, इसके ऊपर एक मोती दूँगी। और ये जो मैं 10 डबल क्रोशिया दी हूँ, इसे 2-2 बढ़ाते ही चली जाऊँगी। दोनों तरफ से मैं 2-2 डबल क्रोशिया बढ़ाऊँगी। 10 है फिर 12, इसे मैं कंप्लीट करती हूँ। देखिए मैं इस लाइन को भी कंप्लीट कर ली हूँ। 2-2 मोती देखिए। और फिर मैं यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया दे चुकी हूँ और 2 चैन और 1 मोती। फिर मैं यहाँ से शुरुआत करूँगी 1 डबल क्रोशिया, यहाँ पे मैं 1 डबल क्रोशिया, 2 एक ही जगह पे मैं एक और दी, 2 3 4 5 6 7 8 एक और बीच में कहीं पे भी मैं एक और डबल क्रोशिया बढ़ा दूंगी। 9 हो गया है, 10 11 एक और बढ़ा दूंगी, 12 एक लास्ट में 13 एक और दूंगी, ये 14 हो गया है।
2 चैन और 1 मोती। फिर से मैं वैसे ही शुरू करूँगी। तो देखिए सेम इसी तरह से मुझे इस राउंड भी कंप्लीट करना है। और फिर जब मैं राउंड कंप्लीट करूँगी तो मैं दिखाती हूँ। देखिए मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए इस राउंड को कंप्लीट कर ली। और फिर से मैं ये यहाँ डबल क्रोशिया देखिए 2 चैन और 1 मोती दी। यहाँ फिर से मैं 2 डबल क्रोशिया दूंगी यहाँ से। देखिए फिर 3 चैन। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से बढ़ाइएगा डबल क्रोशिया। अगर देखें कि ताली पुल सिकुड़ रहा है तो आप यहाँ बढ़ाइए, और नहीं तो आपकी मर्जी नहीं बढ़ाइए। और फिर 3 चैन और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे मोती नहीं लगेगी। 7 डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6 7 3 चैन, फिर 7 डबल क्रोशिया, 16 दी, यहाँ पे 3 बढ़ाऊंगी, यहाँ पे 3 दूंगी और मेरा अब फुल 1 2 3 नीचे 4 बना, फिर 3 बन जाएगी, फिर 2 फिर 1। मुझे इसी तरह करके ये 5 को
एक करनी है सेम इस तरह से। तो इसे मैं आप लोग को पूरा कंप्लीट करके आगे तक दिखाती हूँ। देखिए ये मैं कंप्लीट की हूँ। देखिए ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे एक लाइन डबल क्रोशिया दे रही हूँ। मैं कुछ दूर तक दे चुकी हूँ, आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए मेरा सभी डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया देना है। देखिए मैं सभी डबल क्रोशिया में एक एक डबल क्रोशिया दे रही हूँ। अब मैं यहाँ पे जो मैं 3 चैन दी थी इस पे 3 डबल क्रोशिया, इसलिए मैं कहीं और नहीं बढ़ा रही हूँ। इसी पे मेरा 3 डबल क्रोशिया हर एक जगह बढ़ जाएगी। और फिर यहाँ इस जगह पे भी मैं दूंगी। इसी तरह करते हुए ये पूरा राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। ये मेरा लास्ट लाइन है। इसे मैं राउंड कंप्लीट करके आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए जहाँ पे ये मेरा मोती आएगा उस जगह पे मुझे इस तरह से बुनाई करनी है। एक दूंगी यहाँ पे, एक इस जगह पे डबल क्रोशिया, फिर सभी में एक एक डबल क्रोशिया। फिर मोती को टाइट करके फिर इस जगह पे डबल क्रोशिया और फिर पूरे राउंड में इसी तरह से बनानी है। देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया है। इस पे मैं सिंगल क्रोशिया से अटैच कर ले रही हूँ एक चैन। और देखिए इसे मैं इस फंदे को इतना मैं खींचूंगी और ऐसे इस फिंगर को पकड़ूंगी इस फिंगर से, और ये फंदे से मैं क्रूस को अंदर करके ऐसे बुन लूँगी। और फिर एक चैन, फिर इस तरह से मैं करूँगी। फंदे को बड़े करके अंगूठे से ऐसे पकड़ूँगी और क्रूस को इसी फंदे में डाल के और इसे मैं अच्छे से बुन लूँगी। फिर एक चैन और फिर देखिए इस तरह से इसे मैं नापूंगी। देखिए इस तरह से मैं मेजरमेंट करूँगी। देखिए इतना मेरा ये लटका रहना चाहिए। और इस यहाँ पे मैं सिंगल डबल क्रोशिया बुन के फिर एक चैन, फिर फंदे को इस तरह से बड़े करके और जो फंदा मैं ली हुई ऐसे करके अंगूठे से पकड़ के निकाल के और फिर क्रूस से उसी फंदे में क्रूस को डाल के और इस तरह से बुन लूँगी। फिर एक चैन, फिर एक उसी में से फंदे को बड़े करके सेम उसी प्रोसेस में इसे बुनना है। और फिर इस तरह से देखिए फिर सिंगल क्रोशिया लेके मैं इसे बुन दूँगी। फिर एक चैन सेम इसी तरह से ये पूरा मुझे इस राउंड में इसी तरह से देनी है। फिर एक चैन
देखिए ये लटकना चाहिए, ये खींचा हुआ नहीं रहना चाहिए, वरना अच्छा नहीं लगता देखने में। इसी तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। इसी तरह से इस राउंड को कंप्लीट करूँगी। देखिए इस लाइन को मैं कंप्लीट कर ली। फिर सेम प्रोसेस में फंदे को मैं बड़ी करूँगी, फिंगर से ऐसे पकड़ रखूँगी और फिर जो फंदे को पकड़ी थी सेम वैसे ही एक चैन और हल्का से, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सा फंदे को बड़ा करूँगी। और जहाँ पे मैं ये देखिए यहाँ पे जो मैं बनाई थी उसी में 2 3 4 बार मैं फंदे को लेके सबको एक बार बिन दूँगी और एक चैन, और फिर इसी जगह में बिना फंदे लिए हुए सिंगल क्रोशे से ऐसे बिन दूँगी। तो देखिए ये मेरा गोलाकार का बन गया है। और फिर एक चैन और फंदे को बड़े करके और सेम वैसे ही उसी प्रोसेस में इसे बनाना है। और फिर देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे ऐसे फिर एक चैन और फिर फंदे को बड़ा करना है। और जिस तरह से नीचे राउंड में की थी सेम उसी तरह से करना है। एक चैन और फिर यहाँ पे फिर एक चैन, फंदे को बड़ा करके और फिर दूसरे में फिर एक चैन, फिर फंदे को बड़ा करूँगी, एक चैन और 4 बार यहाँ पे फंदे लूँगी और लॉन्ग को बनाऊँगी। 1 2 एक चैन। इसी तरह से मैं इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मेरा ये थाली पे बन के रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। इसे आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें और इसे बनाएं। इसे आप बड़ा भी बना सकते हैं। मुझे इतना ही बड़ा बनानी थी, इनका है वो इतना ही बड़ा बोली है, तो आप इनसे और भी बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ पे 5 फूल के बदले 6 दे सकते हैं। और सेम उसी तरह से ये बनानी है। आप लोग को मेरा ये वीडियो और ये मेरा थाली पोज कैसा लगा, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं आप लोग के लिए इसी तरह से अच्छे वीडियो लाऊंगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।